दोस्तों एक नए नए कलेक्टर साहब बनते हैं और वो कलेक्टर बनने के बाद वो सीधा जो है अपनी सरकारी गाड़ी में बैठ करके वो अपने घर पर जाते हैं। और जाने के बाद जब वो अपने घर पर देखते हैं कि घर पर तो बाहर से ताला लगा हुआ है और घर के अंदर उस घर का कोई भी सदस्य नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो अपने जो है उस मकान के अगल बगल जो लोग रहा करते हैं, जो पड़ोसी थे, उनसे वो पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि दरअसल हमारे घर के लोग कहाँ गए हैं। तभी दोस्तों जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल थोड़ी दूर पे एक बिल्डिंग बन रही है और तुम्हारे जो घर के लोग हैं वो वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों तभी वो कलेक्टर साहब वो अपनी उस गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो काम चल रहा था उस बिल्डिंग में, तो उनकी जो बहनें होती हैं तीनों, वो तीनों की तीनों बहनें जो है सब वहाँ पर मजदूरी का काम कर रही थी। कोई ईंटें पकड़ा रही थी, कोई मसाला बना रहा था, तो कोई तफ़रा लेके जा रहा था। इस तरीके से वो लोग वहाँ पर काम कर रही थी और वो जो वहाँ का ठेकेदार होता है, वो उनके ऊपर गुस्सा हो रहा था। इस तरीके का माहौल जब वो कलेक्टर साहब देखते हैं अपनी बहनों के ऊपर, तो दोस्तों उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आज हमारी वजह से हमारी बहनें जो है इस मोड़ पर आ गई हैं कि उनको इतना सब कुछ जो है सहना पड़ रहा है, इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। दोस्तों तभी जो उसमें की छोटी वाली बहन होती है, वो उनको देखती है और देखते ही पहचान जाती है और पहचानने के बाद वो दौड़ करके आती है और अपने भाई को गले लग जाती है। तभी जो और भी बहनें 2 होती हैं वो भी आती हैं और वो भी जब देखती हैं कि हमारा भाई कलेक्टर बन के आया है, तो दोस्तों उन तीनों की तीनों बहनें उनको जो है गले लग करके जो है कलेक्टर साहब के रोने लगती हैं और वो भी जो है कलेक्टर साहब भी रोने लगते हैं। दोस्तों आखिर जो है वो बहनें जो थीं वो ऐसी जो है कौन सी स्थिति आ गई थी जिसकी वजह से वो ऐसा काम मजदूरी करने के लिए जो है वो गई थी। और वो कलेक्टर साहब दोस्तों इस पूरी कहानी को आखिर जानने के लिए आप हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये आज की जो कहानी है ये वाकई में एक रियल कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी की शुरुआत दरअसल जो है बिहार से होती है। बिहार में एक परिवार होता है जिस परिवार में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में एक माता-पिता और 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में 3 बहनें होती हैं जिसमें 2 बड़ी बहन और एक फिर तीसरे नंबर पे एक भाई और फिर एक चौथी बहन। इस तरीके से पूरा 6 लोगों का एक परिवार होता है। लेकिन दोस्तों कुछ पैसों की दिक्कत की वजह से वहाँ पर कुछ कमाई अच्छी ना होने की वजह से वो पूरा का पूरा परिवार वो बिहार से चल करके सीधा अहमदाबाद आ करके शिफ्ट हो जाता है। और जब वो परिवार अहमदाबाद आता है तो वहाँ पर एक झुग्गी-झोपड़ी बना करके उसमें वो अपना परिवार जो है गुज़र-बसर करता था किसी तरीके से। और जो उस परिवार के मुखिया थे वो जो है मेहनत मज़दूरी करके उस परिवार को अच्छी तरीके से चला रहे थे। किसी तरीके से वो लोग जो है पेट पाल रहे थे अपने परिवार का। इस तरीके से वक़्त जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जो उस घर में जो है उस सदस्यों में से जो एक लड़का था जिसका नाम शशांक होता है, वो लड़का दोस्तों वो एक सरकारी स्कूल में जो है उसके पिताजी जो होते हैं वो एक एडमिशन करवा देते हैं। और एडमिशन करवाने के बाद वो वहीं पर लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। तभी दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि तीनों बहनें और एक भाई, ये चारों लोग छोटे बचपने में जो है सब एक साथ खेल रहे होते हैं। और खेलने के दौरान ही उनकी बहन जो है उससे पूछ लेती है, शशांक से, अपने भैया से, कहती है कि भैया जो है तुम बड़े होकर के जो है पढ़ लिख करके क्या करना चाहते हो? दोस्तों तभी जो है वो शशांक जो होते हैं वो बता देते हैं कि हमको एक बड़ा आईएएस अधिकारी बनना है, हमको कलेक्टर बनना है। क्योंकि उसने जो है पहले से ये चीज़ सुन रखी थी कि कलेक्टर एक बहुत ही बड़ी पद होती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मान-सम्मान होता है। इसलिए उसने अपने अंदर ये चीज़ ठान रखी थी कि हमको तो कलेक्टर ही बनना है। दोस्तों वो अपना ये सपना जो है सँजो करके अपने पास रखता है और अपनी पढ़ाई को धीरे-धीरे मुकम्मल करता जाता है। इस तरीके से जो है एक दिन जो है घर पे सभी लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान क्योंकि उसकी जो स्कूलिंग होती है यानी कि इंटर तक की जो परीक्षा होती है वो कंप्लीट होने वाली थी। तो इसी दौरान जो है वो एक दिन अपने माँ-बाप से बैठ कर के बात कर रहा था और कह रहा था कि पिताजी अब मेरा इंटर जो है फाइनल होने वाला है और इंटर जिस दिन मेरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद मैं आपके साथ में मेहनत मज़दूरी करने के लिए चला करूँगा, ताकि जो है परिवार में के लिए जो है मैं भी कुछ हाथ बटा सकूँ और कुछ पैसे कमा करके मैं जो है इस परिवार का कुछ खर्चा चला सकूँ। दोस्तों तभी उसके पिता सहमत हो जाते हैं।
लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती हैं, वो भी अपने अंदर एक सपना सँजो करके रखती हैं कि हम अपने भाई को हर हालत में कलेक्टर बना करके ही रहेंगे, क्योंकि ये उसका सपना है। तभी दोस्तों जो बड़ी बहन होती है, वो साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि पिताजी ये पढ़ने-लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जो है हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ाइए-लिखाइए और ये एक दिन कलेक्टर ज़रूर बनेगा, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है। और कलेक्टर बहुत बड़ी जो है पोस्ट होती है और अच्छा खासा पैसा उसमें मिलता है और अच्छी जो है शान-ओ-शौकत होती है और रुतबा भी अच्छा होता है, मान-सम्मान भी बहुत होता है। दोस्तों अब वो लोग तो बिल्कुल जाहिल थे, अनपढ़ थे, तो उनकी बात कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में आ जाती है और वो लोग सोचते हैं कि हाँ, एक दिन हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। और उसके बाद उसके माता-पिता वो भी तैयार हो जाते हैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। इधर जब उसकी इंटर की स्कूलिंग जो ख़त्म हो जाती है, वो इंटर की स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में जो है एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद क्योंकि जो सरकारी कॉलेज होते हैं, जो राजकीय कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ही कम फीस में जो है अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से वो एक वहाँ पर एडमिशन करवा लेता है और एडमिशन करवाने के बाद जो भी उसका खर्चा आता था, वो उसके घर वाले उठाया करते थे। इस तरीके से जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो आकर के अपने पिताजी से बात करता है और कहता है कि पिताजी अब मेरी जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो कंप्लीट हो गई है और अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कोचिंग करना होगा और कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाना होगा। दोस्तों उसके बाद सब लोग बैठ के मशवरा करते हैं और जो उसकी बड़ी बहन होती है, वो कहती है कि भैया आप बिल्कुल जो है पढ़ने के लिए जाइए और मैं पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करूँगी। भले ही मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँ और मैं भी साथ में मेहनत करने जाया करूँगी, कमाई करने जाया करूँगी। दोस्तों उसके बाद जो है उसको वहाँ से भेज दिया जाता है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, वहाँ पे आईएएस की वो कोचिंग करने लगता है और यहाँ पर ये 3 जो है मिल कर के सभी लोग जो है पैसा कमाने लगते हैं। अब वहाँ पर जो भी प ये लोग जो है जो शशांक होता है वो अक्सर जो है अपने घर वालों से फ़ोन पर बातें किया करता था। जब कभी उसको फुर्सत होती वो अपने घर पर फ़ोन करता और घर वालों की खैरियत लेता, हाल-चाल पूछता। इस तरीके से जो है बातचीत का सिलसिला चलता रहता है और वो अपनी पढ़ाई-लिखाई पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देता था और घर वाले भी उसको ज़्यादा टेंशन नहीं देते थे। घर की किसी भी प्रॉब्लम्स कोई परेशानी उसको नहीं बताते थे, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई भी विघ्न ना पैदा हो। इसलिए जो है वो अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जो है मुकम्मल जो है जारी रखता है और इधर इनकी बहनें जो और माता-पिता जो है ये सभी लोग मेहनत करके किसी भी तरीके से अपने घर का खर्चा चलाते और साथ में उसके लिए भी पैसा भेजते। दोस्तों वो इतनी जी-तोड़ मेहनत कर रहा होता है कि जब वो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में बैठता है, तो प्रारंभिक परीक्षा में जब बैठता है, पेपर देता है, पेपर उसका बहुत ही अच्छा जाता है और जाने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट भी उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब वो पहली मंजिल को पार कर जाता है, तो पार करने के बाद वो सीधा अपने घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी, बाबूजी, मैं पहली सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, पहली परीक्षा में पास कर चुका हूँ और अब दूसरी परीक्षा बाकी है और दूसरी परीक्षा के बाद सीधे जो है इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं कलेक्टर बन जाऊँगा। दोस्तों अब उसके पिताजी जो है आगे के लिए आगे अगली परीक्षाओं के लिए, अगले इंटरव्यू के लिए उसको जो है आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, "बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम लोगों का भला करते रहना।" दोस्तों इस तरीके से जो है वो आशीर्वाद लेता है और अपनी पढ़ाई को बदस्तूर फिर से जारी करता है और उसकी बहन और उसकी माँ जो है बहनें सारी लोग मिल कर के जो है पैसा कमाती हैं और घर का खर्च चलाती हैं और उसको पैसे भी दिया करती थी। दोस्तों धीरे-धीरे जो है वक़्त आगे बढ़ता है। उसकी जो है प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मेंस परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा का जब वक़्त नज़दीक आता है, तो अचानक से एक ऐसी घटना घर में घटती है, जिससे जो है घर वाले बहुत ही ज़्यादा झकझोर जाते हैं। घटना वो ये होती है कि उनके माता-पिता दरअसल साइकिल से कहीं पर जा रहे थे और जाने के दौरान ही एक बहुत ही तेज़ रफ़्तार गाड़ी आती है और वो गाड़ी उनको ठोकर मार देती है, जिससे उन दोनों के ही मौके पर मौत हो जाती है। अब उनके घर में जो है मातम छा जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है उन बहनों का रो-रो करके, क्योंकि घर में बूढ़ा उन माता-पिता के अलावा कोई था नहीं और भाई तो पढ़ने के लिए चला गया था। तो इसलिए जो बड़ी बहन होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और छोटी बहन जो होती है, उससे रहा नहीं जाता है और वो बड़ी बहन से कहने लगती है कि दीदी प्लीज़ जो है भैया को फ़ोन करके बता दीजिए। लेकिन तभी जो दीदी होती हैं, वो थोड़ा समझदारी से काम लेती हैं और कहती हैं कि नहीं बहन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अगर ये बात अगर उसको पता चल गई तो वो जो है उसका मेंस मेंस का जो है परीक्षा है और वो मेंस की परीक्षा में फिर विघ्न पैदा होगा और उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा।
तभी वो लोग फैसला करते हैं कि उसको अभी ये कोई बात नहीं बताना है। दोस्तों उसके बाद वो जब भी फ़ोन करता घर पर और अपनी माँ और अपने जो है बाबूजी से फ़ोन पर बात करने के लिए कहता, तो उसकी बड़ी बहन जो होती थी वो कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि आराम कर रहे हैं, कभी कहती कि वो काम करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए गए हुए हैं। इस तरीके से वो बात को टाल दिया करती। किसी तरीके से जो है उसका मेंस का एग्ज़ाम होता है और मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों जब उसका जो है रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में जो है वो पास हो जाता है। पास होने के बाद वो अपनी बहन को ये खुशखबरी सुनाता है, लेकिन जैसे ही वो ये खुशखबरी अपनी बहन को सुनाता है और उसके बाद वो कहता है कि ये खुशखबरी मैं अपनी जो है माँ को और अपने बाबूजी को सुनाऊँगा, तो उनको भी फ़ोन दीजिए, मेरी बात करवाइए। तभी दोस्तों जो उनकी बड़ी बहन होती है, वो रोने लगती है भभक कर और कहती हैं कि दरअसल जो माता-पिता हैं, वो हमने तुमको बताया नहीं था, उनको इस दुनिया से गुज़रे हुए 3 से 4 महीने का वक़्त हो गया है। क्योंकि जो उनकी जो है एक कार एक्सीडेंट में जो है दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और हमने सिर्फ़ तुमको इसलिए नहीं बताया भैया कि अगर तुमको हम उस टाइम बता देते तो तुम्हारी मेंस की परीक्षा जो है वो ऐसे ही रह जाती और तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता और तुम इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। दोस्तों अब कहीं न कहीं जो उसका जो भैया था वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, विचलित होता है, फिर अपने आप को वो लोग सँभालते हैं और सँभालने के बाद किसी तरीके से उसके अंदर जुनून जो है जज़्बा और पैदा हो जाता होता है, उस कलेक्टर की परीक्षा को पूरी करने के लिए। अब वो जी तोड़ मेहनत करता है, अपने आप को उसमें पूरा झोंक देता है इंटरव्यू के लिए और उसके बाद वो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के लिए जब वो जाता है तो जो प इंटरव्यू का जो पैनल होता है, वो पैनल जब उससे सवाल-जवाब करता है, तो उसी में जो है उसकी कुछ जीवनी के बारे में पूछा जाता है कि अपनी जीवनी पर कुछ प्रकाश डालिए। तो दोस्तों उसमें जो है जब वो अपनी जीवनी को बता रहा होता है, तो वाक़ई में उसकी जीवनी एक ऐसी जीवनी थी कि किस तरीके से वो झुग्गी-झोपड़ी से निकल कर के इस इंटरव्यू के रूम तक वो आया है। जब वो जिमनी को वहाँ पर जो बैठा हुआ इंटरव्यू पैनल इस बात को सुन रहा होता है, तो कहीं न कहीं उनकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और भी आगे की जो प्रक्रिया होती जो आगे के सवाल होते हैं, वो पूरे होने के बाद दोस्तों उसको जो है उस वो सेलेक्ट हो जाता है उसमें और जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो पता चलता है कि वो सेलेक्ट हो गया है और वो उसको आईएएस कैडर मिला हुआ है। दोस्तों ये आईएएस की रैंक जो है उसको मिली हुई है और इसके बाद वो कलेक्टर बन जाता है। उसके बाद वो तुरंत सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसको एक खुशखबरी सुनाता है कि बहन मैं कलेक्टर बन गया हूँ। उसके बाद वो फूलें नहीं समाती है, वो अपनी सारी बहनों को दोनों बहनों को ये चीज़ बताती है और अपने परिवार, खानदान, मोहल्ले में बताती है। सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसके जो बहन होती है वो कहती है कि भैया अब तुम यहाँ पर चले आओ और आने के बाद हमारे साथ में रहो। तभी वो भैया कहता है कि नहीं दरअसल अभी हमारी ट्रेनिंग होगी। दोस्तों जब वो ट्रेनिंग पे चला जाता है, ट्रेनिंग पे जाने के बाद जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद जो है उसको एक जगह पर पोस्टिंग मिल जाती है और पोस्टिंग मिलने के दौरान ही वो अपनी सरकारी गाड़ी से सीधा अपने घर आता है और जब घर आता है तो घर पर कोई नहीं मिलता है क्योंकि सभी लोग गए थे काम करने पे जो है एक बिल्डिंग में काम चल रहा था, वहाँ पर मज़दूरी करने के लिए गए हुए थे। तभी वो आस-पड़ोस के लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। तभी वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि ठेकेदार जो है उनकी उसकी बहनों की जो है अच्छी तरीके से खिलाफ लगा रहे हैं, डाँट फटकार रहे हैं और वो बहनें जो मासूम सी हैं वो काम कर रही हैं। तभी उसमें से एक बहन उसको देख लेती है, वो भागती हुई आती है, उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी और भी जो बहनें 2 होती हैं वो भी आती हैं और गले लग जाती हैं, रोने लगती हैं। तभी वो अपनी तीनों बहनों को वहाँ से लेता है और अपने घर पर आता है। 1-2 रात रुकता है वहाँ पर। आराम से सारी बातचीत होती है, उसके बाद वो अपनी बहनों से कहता है कि आप लोग जो है अपने कपड़े पैक करिए और हमारे साथ में चलिए। दोस्तों उसके बाद जो है उ उस म ग गाँव में जो है काफ़ी ज़्यादा उसका सम्मान होता है और उसके बाद वो अपनी बहनों को लेकर के उसी अपने सरकारी आवास में वो चला जाता है और वहीं पर अपनी बहन को रखता है। उसके बाद जो अपनी सबसे बड़ी बहन होती है, उसके लिए एक अच्छा-सा जो है ऑफ़िसर लड़का ढूँढ करके उसके साथ उसकी शादी कर देता है। फिर जो दूसरे नंबर की जो उसकी बहन होती है, वो उसकी भी एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर देता है। अब बचती है तीसरी बहन जो उससे छोटी होती है, तो वो उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी शादी करने के लिए मैं एक लड़का ढूँढ रहा हूँ। तभी वो बहन कहती है कि नहीं भैया आप पहले जो है आप शादी कर लो क्योंकि आप हमसे बड़े हो तो भाभी को भी कुछ बताने वाला कोई इस घर में होना चाहिए। लेकिन वो भैया समझाता है कि आजकल की औरतें दरअसल कुछ अजीब मॉडल हैं और अगर मैंने से अपनी शादी कर ली तो इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपकी शादी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा समझाता है, समझाने के बाद उसकी बहन समझ जाती है और उसके बाद भी उसका भी अच्छा-सा रिश्ता ढूँढ करके वो उसकी शादी कर देता है और उसके बाद बचता है वो। अब बचने के बाद दोस्तों वो जो तीनों बहनें होती हैं, वो तीनों बहनें मिल कर के वो अपने भाई के लिए एक अच्छी-सी लड़की ढूँढती हैं और उसी लड़की से दोस्तों वो शादी कर लेता है और वो उस लड़की को देखता भी नहीं है एक बार और अपनी बहनों के बताए हुए से जो है शादी कर लेता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी जो
जो है बड़ी बहन ने सपना देखा और उस सपने को देखने के बाद जो है अपने भाई के ऊपर लागू किया और किस तरीके से जी तोड़ मेहनत करके उसकी बहनों ने, उसके माँ-बाप ने किस तरीके से जो है इतनी गरीबी से उठ करके, झुग्गी-झोपड़ी से उठ करके अपने बेटे को, अपने भाई को इस तरीके से जो है आईएएस ऑफिसर बनाया। दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प और रुला देने वाली कहानी थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बख़ैर।